मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधे करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता हो जाता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज ब्रेकअप, दूसरे साल फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो। बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा।
उसकी तुम चिंता मत करो। है उपासक, एक काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं कभी चिलचिलाती था, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो। कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। ये ऐसी बात नहीं है। वो बाप है, हम बेटा है, लेकिन हमारा उनका संबंध है और हम वो दो नहीं है। डीएनए का शरीर का नहीं, स्वरूप का। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने। ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति। ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। दो बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए। पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया,
फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। वीर 2 तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं, आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके 1 तुलसी की पत्ती लें और रात्रि के समय शाम टाइम 1 नीम की पत्ती लें। अगर आपको बच जाए तो फिर 1-1 बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए। किसी और औषधि की जरूरत नहीं। हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने से हो जाए। कसाई ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं? यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो। लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लगती है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। दोनों का हमारे जी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है कि सब कुछ करते हैं बट वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे महाराज जी, ऐसा इनका कहना है। हाँ, इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। बच्चा ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा। संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश।
जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी वही कहा है, इसलिए सावधान। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारी पूरी खा पानी पा जाए, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देखो कुछ दिन बाद देख ले। जब ब्रह्मचर्य शरीर में हुआ ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से, वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी। आग एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा, ध्यान रखना। आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। दोनों का हमारे जी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है कि सब कुछ करते हैं बट वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे महाराज जी, ऐसा इनका कहना है। हाँ, इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता, एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है, 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो, 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते, फिर हार होती, फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे, और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, 1-2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए, अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे। दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। एक साधु के मन में आई कि खीर मिले, बहुत दिन से नहीं मिली, बहुत व्याकुलता हो गई, बस खीर खीर खीर। तो एक भगत के यहाँ गए, 10-5 गाय भैंस बंधी थी, उनका कि आपकी श्रद्धा है
संतों पर। उनका महाराज आदेश कीजिए। बोले 10 संतों के लिए खीर बना सकते हो आप? बोले 20, घर का दूध है, हम 20 संतों के लिए बना देंगे। बोले हम 11 बजे आएंगे दोपहर के, आप बना के तैयार रखिए। वो अकेले आए तो उनका और संत, बोले और संत यही है सर। वो पाए भाई 20 संतों के लिए खीर बनी, मतलब 20 पेट भर जाए। तो पाए फिर एकदम यहां तक हो गए तो उल्टी हो गई, फिर मिलाया उसी को। फिर मन कह रहा नहीं अब खीर नहीं चाहिए। बोले नहीं खाओ खाओ खीर। रोमांच हो गया, नहीं खाएंगे एकदम। तो बोले जिंदगी में खीर का नाम मत लेना। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन। ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता। आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान। पहली बात, समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम, निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। इसमें होता क्या, इतनी बार हरा देता है कि फिर युद्ध करने का मन ही नहीं होता। लगता है अब जो हो गया, अब क्या होगा। इतना समय पक्का, इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ये वश में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश न करते। ये वश में होता है। तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज में। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। प्रभु, हमने 40-40 दिन के ऐसे करा के देखा। लोगों को मात्र 40 दिन में लोगों का 7-8 किलो तक वजन बढ़ गया, चेहरे पे चमक आ गया, एक ब्रह्मचर्य में तेज हो गया, किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, कोई पुलिस में लग गया। मतलब एग्जाम बहुत अच्छी उनके। नहीं, ब्रह्मचर्य से तो इसमें हम बिल्कुल सपोर्ट में। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। सूर्य उदय के पहले उठ जाओ, और चाहे जिस कुल के जन्म, चाहे जो हो, बच्चा बूढ़ा सब, भगवान त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भास्कर पधार रहे, उनकी अगवानी करो। जैसे वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते अर्घदान करना, तो कुछ नहीं आता तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, कम से कम सैया से तो खड़े हो जाओ। महाराज जी, जो आपने नियम बताया ना, मैंने ये 1 साल से किए थे। उससे पहले ऐसे डिप्रेशन और डर बना रहता था। अब महाराज जी आपकी कृपा से ना अंदर में आग चल रही है। हाँ बिल्कुल, कोई डर नहीं है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, कृपा से नाम जब होता है, जिंदगी मौज में काचे कट। बिल्कुल नहीं, अच्छे हो जाओगे तुम, मस्त हो जाओगे तुम। बहुत प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। मैं भी पता जाते रहूंगा कि मेरा सवाल नहीं था, लेकिन भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। आपके हृदय में ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीड़ नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीड़ किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में
जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे। भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखे, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी शक्ति उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है, ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। तो बांध लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछवाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है,
एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल ब्रह्म ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन। मन भटका है तुम्हारा। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती, 2-4 दिन प्रयास करेगा गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवत। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाए। वचन बल जो बोला वही लागू हो, मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य, आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। अभी तक मान लो गलत आचरण करते रहे, फिर छोड़ के देखो, जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। कोई परवाह नहीं, हर कष्ट को रौंदे हुए शांति से बैठे। तुम्हें लग रहा है हम कष्ट में, लेकिन हम वहां नहीं है, जहाँ कष्ट है वहां नहीं है। इसलिए आपको मुस्कुराते हुए आनंद में तभी लोगों को लगता है किडनी फेल इनकी, झूठी बात करते हैं, इनकी किडनी फेल कैसे है। बस इतना ही बात तुम समझ लो, हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। और प्रेमानंद को जान गए तो प्रेमानंद हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मविद भवति, प्रेमानंद प्रेमानंद भवति। फिर अब रह क्या गया, प्रश्न नहीं रह गया, जब प्रेमानंद भवति तो भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते कभी। भगवान भरोसा पक्का, ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो पर हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है, आपसे कोई और साधन न बनता हो यदि ब्रह्मचर्य है। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल
तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। सच्चिदानंद प्रभु को छोड़कर कहीं भी आश्रय या सुख बुद्धि होना मतलब खतरा प्रारंभ हो गया है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद परम सुख स्वरूप प्रभु जो हमारे आश्रयदाता हैं, इनके सिवा कहीं आशा भरोसा हो जाना मतलब अब हमारे परमार्थ का खतरा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी ना होने पावे उपासक के हृदय में अपने प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय। नाम समस्त सांसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए हो ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल का भी महाकाल है नाम। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है, 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण, कहाँ गया?
क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है, कहाँ है विवेक आपका, कहाँ है ज्ञान आपका, कहाँ है आपका सत्मार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है, पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा। किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है, ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ